लगने और होने में बहुत फर्क होता है। सही तो कह रहे हैं, मिलवा देते हैं ना। चालूंगा मैं। Synchronize. Let's find that past. One. सरकारें तो आती जाती रहती हैं। Bhopal Swami sort of got in the space of Bhopal Swami. Started growing my hair, I put on weight, started watching a lot of videos about Baba and this and that. And then I slipped into it and फिर 2-2.5 महीने में उसी जोन में था. But the best part is like a lot of girls, they sort of message me on Insta ऐसे वो माँ बहन की गाली एक बार प्लीज सुनिए आपने कैसे बोला था. One night I got really drunk in San Francisco and it was like 4 in the morning there and I called Hanif Rehan. ऐसे पाजी की हाल है जी. ऐसे पक्का ही ऐसे क्या हो गया जी. क्यों मैन. और मैं विशाल जी एंड इन द ऑफिस और उन्होंने बजाया वो गाना वो गाना बज रहा था. बोला ये गाना तुमको सीखना है, पहला दिन शूट है, तुमको उस गाने में नाचना है, ये तुम्हारा रोल है वगैरह वगैरह वगैरह. आज हमारे साथ हैं चंदन रॉय सान्याल, एक ऐसे एक्टर जिनका एक दुर्भाग्य है. दुर्भाग्य ये है कि कई बार फिल्में ही अच्छी करते हैं, सीरीज अच्छी करते हैं और कई बार ये सीरीज और फिल्मों से ऊपर उठ के आ जाते हैं जहां शायद आपको फिल्म का नाम याद ना रहे या सीरीज का नाम याद ना रहे, पर उनका कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग ये कर देते हैं कि वो कैरेक्टर याद रह जाता है. लोग इन्हें जानते हैं भोपा स्वामी के नाम से, आश्रम के भोपा स्वामी से. मैंने इनको नोटिस किया सनक में, जहां एक बहुत ही पावरफुल एक्शन हीरो था पर उसके साथ एक बहुत ही क्वर्की विलन था. सो कैप्टन साजू नाम था. या बहुत सारे ऐसे किरदार हैं इनके जो आप इनके देखेंगे तो शायद आपको वो फिल्म याद ना रहे पर वो किरदार याद रहता है, चाहे वो फालतू का हो. फालतू फिल्म का नाम है और ढीठ पतंगे या बहुत सारी ऐसी फिल्में. सो परफॉर्मर है. इनका द बेस्ट इज येट टू कम, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ. और जो मैं जान रहा हूँ कि इनका जो फ्यूचर प्लान है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अ लॉट ऑफ बेस्ट इज येट टू कम. सो वेलकम टू हिट फ्लिक चंदन. थोड़ा बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई. बचपन में हमारे घर में I come from a Bengali family in Delhi, from a middle class family, sometime middle class, sometime lower middle class. We used to like waver between two stratas of the society. So what happened was when I was growing up, my uncle, I had 3 uncles. मेरे बड़े मामा जी, मेरे मझले मामा जी और मेरे छोटे मामा जी. अब तीनों ऊपर चले गए, तीनों में से कोई भी नहीं है. सो बड़े मामा जी को लिटरेचर का बहुत शौक था, तो उनका एक किताबों की दुकान हुआ करती थी, रॉय बुक स्टॉल. वहाँ पे मैं उनको असिस्ट करता था. स्कूल की छुट्टियाँ होती थी, जब मैं स्कूल ख़त्म करके आता था अपनी साइकिल उठाता था और उनका दुकान पे जाता था और शाम 8-9 बजे तक मेरा मेहनताना होता था. मुझे एक एक्लेयर्स मिलता था खाने को और किताबें बेचना. आई यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ. उस ज़माने में क्या था कि लोग किताबें किराए पे लेते थे, तो मुझे वो लॉग मेंटेन करना था कि कौन लेके गया है. अगर हफ्ते भर से ऊपर हो गया तो आपका 50 पैसा और हो जाएगा, 1 रुपये लगेगा. इस करेंसी में होता था. तो वहाँ से मुझे लिटरेचर का शौक लगा. फिर मेरे जो मझले मामा जी थे उनको फिल्मों का बड़ा शौक था, तो बड़ा शौकीन खानदान था मेरी माँ की तरफ. तो उनके साथ मैं हर मंगलवार को, उनकी सोमवार को छुट्टी होती थी, हम दिल्ली में हम लोग फिल्म देखने जाया करते थे. कई बार अडल्ट फिल्में भी देखने जाते थे, तो मैं इतना छोटा था कि वो मुझे अंदर ले जाते थे, कोई रोकता नहीं था. तो मतलब मैं फिल्मों का मेरा जो एक्सपोजर है वहाँ से शुरू हुआ. ऑल काइंड ऑफ सिनेमा. इन सेंस माय अंकल यूज्ड टू टेक मी टू वॉच फिल्म्स लाइक अंधा कानून और मिस्टर इंडिया. और मैंने नगीना फिल्म थी श्रीदेवी की. एडल्ट फिल्म कौन सी देखी वो भी तो बताइए. आई थिंक अंधा कानून अडल्ट थी. अच्छा. जख्मी औरत. सत्यमेव जयते थी विनोद खन्ना की. अच्छा. इंसाफ, इस तरह कुछ कुछ फिल्में थी जो एडल्ट होती थी. तो वो भी देखने ले जाया करते थे. और मेरे सबसे छोटे जो मामा जी थे, ही वाज इनटू म्यूजिक. ओके. एंड ही वाज द यंगेस्ट ऑफ द गाय ऑफ द फैमिली एंड ही यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक. सो देयर वाज लाइक एबा, बॉनी एम एंड एरिक क्लैप्टन, इस तरह के सब म्यूजिक हमारे घर में. और वो रिकॉर्ड बजता था
वो जो लेबल होते थे HMV के। तो मैं बचपन में मेरी नानी के साथ बड़ा हुआ क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे नानी के पास छोड़ दिया था। सो आई ग्रो अप रीडिंग बुक्स, वॉचिंग फिल्म्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक। और स्कूल और दुर्गा पूजा जो होती थी, हम लोग बंगाली में दुर्गा पूजा बहुत एक पावन त्योहार की तरह मनाया जाता है। इट्स बिग थिंग। सो दिल्ली में देयर लॉट ऑफ बंगालीज एंड यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ बिग फेस्टिवल्स। चित्तरंजन पार्क? नहीं, आई एम फ्रॉम करोल बाग। करोल बाग, अच्छा। सो वहाँ पे दुर्गा पूजा में मैं नाटक करता था। अच्छा। तो हमारे वो आसपास के जो नेबरहुड के अंकल्स वगैरह वो डायरेक्ट करते थे और हम लोग स्टेज पे जाके एक्टिंग करते थे। बहुत ख़राब एक्टिंग करते थे, लेकिन बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि उसमें एक ऑनेस्टी, सिंसेरिटी और ऑथेंटिसिटी थी। क्योंकि अभिनय पता नहीं था, लेकिन करता था, लेकिन बड़े शिद्दत से करते थे। वहाँ से ये मेरा एक घोल पकड़ा था बचपन से। स्कूल में मैं जब थिएटर करता था, स्कूल में हाउस फंक्शंस वगैरह में हम लोग नाटक वगैरह करते थे, तो वहाँ पे स्कूल में सब बोलते थे तू अच्छा एक्टर है, यू शुड डू इट। बट ऐसे हाँ ठीक है, whatever. So one day, I'm sorry giving a long answer to that. That's the germ of my thing. Because one day when I was in class 12th, while doing here, watching all kind of cinema and reading books and music, like I saw Andha Kanun, then I've seen Satyajit Ray or Mrinal Sen or Ritvik Ghatak, ये सब भी देखता था, तपन सिन्हा। तो स्कूल में केमिस्ट्री क्लास में मेरी मैम ने कहा कि यार तुमने प्रैक्टिकल सही किया नहीं है, तुम लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। तो बोले नहीं मैं एक्टर बनूंगा, ऐसे मैंने बोल दिया। कुछ तो कहाँ से वो आया, आई थिंक इट वाज अ डिवाइन कॉल, समथिंग केम इनसाइड मी एंड आई सेड आई विल बी एन एक्टर, डोंट वरी। सो एवरीबडी लाफ्ड बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ सरकारी स्कूल इन अ केमिस्ट्री क्लास, I was very short. I was probably even 4 foot 5 inches. So he was like, अरे क्या बाल पागल है क्या। हीरो ऐसे होते हैं क्या? हीरो तो अमिताभ बच्चन होते हैं, धर्मेंद्र होते हैं, विनोद खन्ना होते हैं। मतलब क्या एक्टिंग करे। एक्टर हमारे देश में माना जाता है वो ग्रीक गॉड, राजा देन लाइक ग्रीक गॉड। बोला उसके अलावा कोई अगर एक्टिंग सोचे तो पाप है। तो बोला ठीक है। तो लेकिन बट व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, आई गॉट Delhi University. I was in Kirodimal College for a year. And I went to Zakir Hussain College doing chemistry and maths. Then I got heavily into theatre. Somehow I got, because I had that pull. And जब मैं कॉलेज पहुंचा और जब मैंने नाटक देखा लोगों का, और मैं फिर जोन में घुस गया। मतलब फिर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाता था, वहाँ पे लाइब्रेरी में बैठ के किताबें पढ़ना। मैंने आई थिंक 3 साल में कम से कम 300 नाटक पढ़ डाले मैंने। कुछ 1000 नाटक देख लिए और मैं फिर उसमें घुस गया। लेकिन फिर भी तब भी मुझ में एक्टर बनने का साहस नहीं था। देखने का शौक बहुत था, पढ़ने का बड़ा शौक था। और फिर कॉलेज में थोड़ा थोड़ा कर नाटक करने लगा। और मेरा पहला प्ले था विजय तेंदुलकर, एक नाटक है गिद्ध करके, बहुत ही वायलेंट प्ले है। और उसमें मैं रिहर्सल पे जाता था, मेरा सीनियर वो डायरेक्ट कर रहा था, भानु नाम था उसका। और वो नाटक करते करते जो उसमें एक्ट्रेस थी, उसमें एक कैरेक्टर था मानिक का, जो बहन होती है। और एक बहुत ही एक परिवार की कहानी जहाँ पे उसके दोनों भाई उसकी बहन को मार डालते हैं, जबकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो लड़की जो रोल कर रही तो भाग गई। दैट एक्ट्रेस शी लेफ्ट since I was watching the rehearsal for a month and a half. My director, and I was a cute looking boy with almost no beard, fair skin. So my director, this guy who was a senior, he said, Chandan, you do this part. I said, which part? I said, ये लड़की का रोल। उस वाला कभी मैं स्टेज में एक्टिंग नहीं किया था, मैंने सिर्फ देखा था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं लड़की का रोल। मैं घर गया और मैंने जो भी मेरे शरीर पे बचे कुछ बाल थे वो मैंने सब उड़ा दिया और मैं लड़की के किरदार में उतर गया। और फिर मैंने उस श्री राम सेंटर करके वहाँ पे थिएटर है, वहाँ के बेसमेंट में मैंने जीवन का पहला नाटक किया जिसमें मैंने लड़की का रोल किया। और पता नहीं वो अच्छा था बुरा था पता नहीं, लेकिन वहाँ से माय एक्टिंग स्टार्टेड एंड देन आई वेंट ऑन टू। पहली फिल्म कैसी हुई? पहली फिल्म एक्चुअली मैं कॉलेज में था तब रंग दे बसंती के ऑडिशन चल रहे थे। अच्छा। तो कॉलेज से मैं निकला ही था फाइनल ईयर करके और पूरे इंडिया में ऑडिशन चल रहे थे। तो मेरे को भी किसी ने बोला और मैं जाके ऑडिशन में, मैंने ओपन ऑडिशन था, मैंने दे दिया। 20 साल का था तब। और उन्होंने बोला कि वो कॉल आ गया। उसमें एक्चुअली बहुत सारे क्रांतिकारियों के रोल थे, तो मैं भी, लेकिन मुझे लगा यार, और उसमें मेरे दिन के 2000 रुपये आपको मिलेंगे एक्टर के। ये तो बहुत बड़ी रकम है यार, 2000 पर डे। 35 दिन का शूट था। अच्छा।
और उस टाइम पे मैं एक्चुअली एक जगह नौकरी कर रहा था। मैं एक्चुअली तब बॉम्बे आके मैं गोरेगांव में एक कोचिंग सेंटर हुआ करता था, शारदा कॉलेज करके, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर। वहाँ पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता था, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और होम ट्यूशन करता था। वहाँ से जो मुझे पैसे मिलते थे उससे मैं अपना गुजारा कर रहा था, क्योंकि और नाटक कर रहा था। तब मैं अलग पदमसी के साथ नाटक कर रहा था। तो वो रोल कहाँ ने पता नहीं कैसे मिल गया। देन आई एंड एक्चुअली दैट वाज अ फिल्म स्कूल फॉर मी मोर देन द पार्ट। व्हाट हैपेंड वाज आई got to see Amir Khan and Wahida Rahman and Madhavan and Sharman Joshi and K.K. Raina, Atul Kulkarni, ये सब बड़े बड़े एक्टर, वो सब मेरे सामने एक्टिंग कर रहे थे। विनोद प्रधान, तो मुझे पता भी नहीं था कैमरा लाइटिंग क्या होती है। विनोद प्रधान कैमरा कर रहे हैं, लाइटिंग हो रही है। And for me it was a film school because I remember we were shooting in Delhi and old Delhi, and I walked into in the morning, मैं घर से आया, मैं करोल बाग में रहता था, बस पकड़ के सुबह पहुंचा सेट पे, और मैं सेट पे गया, मतलब जहाँ पे भी मेकअप वगैरह होता था। फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग एक्सपोज टू a film set, and I see this one gentleman sitting outside his van with a cup of coffee and a newspaper. So I'm looking, I said, यार this guy looks familiar, कौन है ये? जैसे जैसे बढ़ता गया देखा वहाँ पे आमिर खान साहब चंद्रशेखर आज़ाद के कॉस्ट्यूम में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ ना कॉफ़ी पी रहे हैं। तो दैट वाज माय फर्स्ट टू सी एंड आमिर खान जब मैं कॉलेज में था तो आई वाज अ ह्यूज फैन, लाइक रंगीला इज माय ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, यू नो, मन्ना। And I see Amir Khan sitting there, then I walk a little more ahead, I see Wahida Rahman, then I walk a little more ahead, I see this guy, that guy, and then I saw how shoots are done and everything. And in fact, it was a very little thing, but Amir Khan, I was standing next to him, हम लोग को सबको कैंडल पकड़ के खड़ना था। एक सीन है उसमें जब सब शपथ ले रहे हैं, and I was standing next to him, and he looked at me, and then my बटन थोड़ा तो कुछ लूज था कुछ, तो उसने बुलाया कॉस्ट्यूम टीम को कि भैया इसके बटन खुले हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसके बटन लगाओ। फिर बटन लगाया गया। देन दोज नेक्स्ट 2 months वर माई गेटिंग एक्सपोज टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड एक्टिंग एंड सिनेमा, लाइक फिल्म एक्टिंग। सो दैट्स वाज रंग दे बसंती। उससे पहले मैंने छोटे छोटे रोल किए थे। एक रघु रोमियो करके एक फिल्म है जो रजत कपूर की फिल्म थी, उसमें मैंने एक वेटर का रोल किया था। उसमें मुझे 700 रुपये मिले थे। वो फिल्म अगर देखेंगे तो उसमें पहला सीन है विजय राज और सौरभ शुक्ला बैठ के बात कर रहे हैं टेबल पे, और एक गंजा लड़का चल के आता है, हाथ में वेटर है। तो उसमें क्या हुआ था कि और वो मेरी एक्चुअली पहली फिल्म जो में मुझे करने का वाला, और जूनियर आर्टिस्ट था उसमें, लेकिन मुझे वो मिला कि आपको 700 रुपये मिलेंगे पर डे, और तब मैं पढ़ा रहा था मैथ्स केमिस्ट्री। तो 2000 में बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये सब छोटे मोटे 500-600 रुपये अगर एक्स्ट्रा आ गए तो काम निकल जाता था, किराया वगैरह। आई वोंट बिलीव, लाइक हम लोग 5 लोग एक घर में रहते थे और हमारा किराया था मंथली का 2000 रुपये। सो सबके हिस्से में आता था करीबन 400 रुपये। 400 रुपये किराए पे मैं रहता था। और आज मतलब कितना किराया होता है लाइफ में। सो इट वॉज अ कम्प्लीट डिफरेंट टाइम। एंड देन I was doing, that was my first film, Raghu Romeo, and my scene was I was a blater, and Saurav Shukla and Vijay Raj, I think they are having a chat, and I walk into this place and I keep the drink and go away. अब मैं इतना एक्साइटेड कि मुझे ज़िंदगी का पहला दिन शूट और मैं वेटर हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं मतलब फ्रेंच लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, जहाँ पॉल सार्त्रे पढ़ रहा हूँ, अंतोनी आर्तो की किताबें पढ़ रहा हूँ कि यार एक्टिंग कैसे होती है। लेकिन मेरा सीन क्या था, सिर्फ क्लास रखना। But what I remember beautiful about was that as an actor, which I still want to do and I still keep it inside very closely in my heart, to be honest, I had no clue what filmmaking was. My job was, the whole day was to just go and keep the glass of beer on the table and go away. But the whole day I was in that zone कि मैं क्यों रख रहा हूँ, मैं कहाँ रख रहा हूँ, मैं 10 सवाल पूछ रहा हूँ फालतू के, सब इरिटेट भी हो रहे हैं, सर मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मतलब ये मैं ग्लास यहाँ रखूँ, ये सब कर रहा हूँ, मैं बीच में गाने भी गा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो फिल्म में भी नहीं है। बट व्हेन somebody asked me as an actor, like that sort of authenticity and that kind of honesty as an actor, if you can preserve it for your entire life, then you can call yourself an actor. And I still want to be that naive. I still, though I understand the lights, camera, lensing, ये वो edit सब समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर आप जितने अनजाने हो रहे में, जितने अननोन में रहेंगे ना, उतना अच्छा है। तो मुझे वो रघु रोमियो में वो
सिर्फ जाके बियर का बोतल रखना एज अ जूनियर आर्टिस्ट, आई वुड कॉल माई सेल्फ एन एक्टर, आई मीन आई वाज एन एक्स्ट्रा ऑन सेट. सो ऐसे मैंने कुछ कुछ यहाँ वहाँ सीरियल वीरियल में छोटे छोटे एक्स्ट्रा के रोल्स किए, जहाँ पे कभी वेटर होता था. जनरली वेटर के रोल मुझे मिलते थे. सो दैट्स, एंड देन रंग दे बसंती व्हेन आई गॉट एक्सपोज्ड टू, एंड देन my biggest break actually I would say was when I was doing a lot of theater in Bombay, and I started directing my own plays. And a British director came to town, Mr. Tim Supple, and he was doing a play with Royal Shakespeare Company, and I auditioned for that part, and I got the part, and that took me to England and America and Australia, and for 3 years I was on road doing Shakespeare, and that changed my whole perspective of life and acting. एक्टिंग में क्या है ना, हमारे देश में हम लोग आंगिक अभिनय करते हैं, इसको आंगिक बोलते हैं ना, मतलब सब कुछ देख के और रिएक्ट करते हैं. इंग्लैंड में जब मैं था तो व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग, एक्टिंग, वर्किंग अंडर वेरियस टीचर्स, वाचिंग अदर एक्टर्स, इंटरैक्टिंग विद देम, it's mostly textual acting, you know, like, so I learned that my director taught me, and my guru, that everything is in the text. If you do Shakespeare, it's if you understand the subtext of a line and the subconscious part of a character, you don't have to do anything. मैं आई थिंक क्लैरिटी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ ज़्यादा हिल रहा हूँ, ना कुछ बोल रहा हूँ, ना सोच रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज कमिंग, बिकॉज वंस दैट कैरेक्टर becomes so much part of your system, you don't have to think of कि मैं कैसे करूँगा, मैं क्या करूँगा, you just have to flow. And one thing my which I use a lot is he taught me one thing, that keep it fresh, and that's my mantra for my whole life. कि anything, define keep it fresh. Keep it fresh, कि as if this is happening for the first time in my life, and this is it, this chapter. So I didn't come prepared कि मैं ऐसे बैठूंगा, वो करूँगा, ऐसे कपड़े होंगे, मैं वो सोचूंगा, लाइट, मुझे कुछ नहीं पता. I'm living in the unknown. So when you keep it fresh, it's like something which is happening to you for the first time. In spite of me doing 350 shows and doing all over the world, my job was to keep it fresh. So whenever even if you're doing 27 takes, your job as an actor is to keep it fresh. Super. You know, and that keep it fresh. The freshness comes from years of rehearsals and years of practice. So that keep it fresh तक पहुंचने में बहुत समय, सालों साल लग जाते हैं कि आप कैसे अपने डबल रोटी को ना एकदम फुलफुला रखेंगे, मतलब वो इस तरह से रखेंगे कि वो हार्ड ना हो जाए, और एक पिलपिलापन भी हो उसमें, आपके खुरदरापन भी है अभिनय में. तो ये सब चीज़ें जो है, ये शुरू की मेरी जर्नी, रंगमंच, सिनेमा, एक्स्ट्रा, सीरियल में छोटे छोटे रोल, ये सब. तो आपका सम अप में करूं तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म लगती है कि एक लड़का है जिसको जो ग्रो कर रहा है दिल्ली में, एक तो पहले बंगाली, ऊपर से दिल्ली में, तो बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है. उसके 3 मामा है. एक मैं सिर्फ ऋषिकेश मुखर्जी की स्टोरी सुना रहा हूँ. हाँ बिल्कुल, उसके 3 मामा है. एक लिटरेचर में अच्छे हैं, संगीत में अच्छे हैं, एक फिल्म में अच्छे हैं. पर जो फिल्म में है वो ज्यादा प्रभावित करते हैं और एडल्ट फिल्में दिखाते हैं, और वहां से आपकी होती है. और एक दिन मजाक में स्कूल के बच्चों के सामने बोला कि मैं बनता हूँ एक्टर, और वहां से जो जर्नी हुई, वो जर्नी सीधा लेके गई बहुत सारी जगह पर. आमिर खान ने आपकी शर्ट्स अनबटन की या बटन की वो पता नहीं, पर आमिर खान से शेक्सपियर को लेके बहुत कुछ हुआ. तो ये तो जर्नी इन इटसेल्फ इज सच सो इंटरेस्टिंग, एंड व्हाट वी टेक इज द फ्रेशनेस. क्योंकि जब अगर फ्रेशनेस नहीं रहेगी, अगर आप वो फूले हुए फुलके नहीं हुए, तो फिर एक्टिंग या किसी भी बिजनेस में या किसी भी काम में वो फायदा नहीं रहेगा, बिकॉज नहीं तो यू विल बर्न आउट. रोटी की तरह you will burn out. So very interesting story. So but cutting to the chase, how did Bhopa Swami happen? Bhopa Swami, तो प्रकाश जी से मैं पहले 1-2 बार मिला था काम के सिलसिले में. मतलब जैसे रूटीन होता है कि आप डायरेक्टर से काम मांगने जाते हैं, तो सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं एक्टर हूँ और मैंने ये किया है. तो उन्होंने 1-2 बार मुझे ऑफिस बुलाया, मिले, बोले तो, and he's from Bihar, so I have roots in Bihar. My dad was from Bihar, Patna. उनको मेरा काम बहुत पसंद था, पर यार बंगाली तुम अच्छा एक्टर, अच्छा बंगाली, लेकिन यार कुछ अच्छा देना पड़ेगा. जैसे अभी गुस्सा आपने बोला कि अच्छा आपके साथ काम करना कुछ अच्छा होगा. ऐसे निखिल अडवाणी जैसे जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो भी बोलते नहीं यार तेरे को रोल दूंगा ना तो कुछ चंदन रॉय सान्याल के लिए रोल होना चाहिए.
तो ये पता नहीं कितनी अच्छी है बुरी बात है कि कई बार लोग मुझे इतना इंतजार कराते हैं कि तेरे को अच्छा रोल दूंगा, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मे बी आई इनसाइड दैट लिटिल साइड ऑफ द डायरेक्टर्स वेयर दे वांट टू गिव मी द बेस्ट रोल। तो वो बहुत जैसे नो एक्चुअली दैट्स द ग्रीड ऑफ द डायरेक्टर आल्सो कि अगर कोई Yeah. अच्छा आदमी है और उसको हमने और अच्छा कर दिया तो कहीं ना कहीं क्रेडिट डायरेक्टर को ही मिलेगा। वो हाँ कि इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, हाँ. कि फिल्म मेकिंग इज डायरेक्टर्स मीडियम, आई मीन और इट्स लाइक थिएटर इज एन एक्टर्स मीडियम। तो प्रकाश जी के साथ भी वैसा था कि उन्होंने बोला कि कुछ होगा तब बुलाऊंगा। तो कुछ हुआ करीबन 2019 से 5 साल पहले 2019 में श्रुति महाजन जो कास्टिंग डायरेक्टर है, श्रुति का फोन आया कि एंड श्रुति हैज बीन ट्राइंग टू कास्ट मी फॉर समथिंग और द अदर, नेवर वर्कड आउट, यू नो, समहाउ इट हैपेंस। एंड श्रुति सेड चंदन आई एम कॉलिंग यू फॉर अ शो। और 19 में शो वो कुछ समझ था नहीं, लाइक दिस इज बिफोर लॉकडाउन, राइट? लॉकडाउन के बाद OTT एंड वेब शो ये सब समझ में आया। तो मैंने बोला प्रकाश झा शो, व्हाट इज द शो? मतलब देखा है ऑब्वियसली, यू हैव सीन गेम ऑफ थ्रोन्स, यू हैव सीन सोप्रानोस एंड टीवी शोज, टीवी सीरीज, पर हमारे देश में शो बना रहे हैं प्रकाश झा। बोला हाँ एक है, वो एक शो बना रहे हैं, आई वांट यू टू डू इट, आई डोंट वांट एनी क्वेश्चन आंसर, दिस इज योर रोल, यू हैव टू डू इट एंड नोबडी कैन डू बेटर देन यू। आई सेड ओके। और मैं प्रकाश जी से मिलने गया उनके ऑफिस, तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई कि ये रोल है, the show is called Ashram and Bobby Deol is playing the Baba and you're the second hand in command and you run the ashram and that's it. I said okay, because I always wanted to work with Prakash ji. And then he gave me the script and I read the whole script and I thought it was a fantastic script. And I told Shruti that yeah, of course I'm doing it and I think this is going to be really magical because I can feel it that there's a lot of meat I've been waiting for to bite on it. And I read the whole script and I sort of got into the space of Bopa Swami. Started growing my hair, I put on weight, and then I started watching a lot of videos about Baba and this and that. And then I slipped into it and फिर 2-2.5 महीने में उसी जोन में था। शोज़ करने का एक मज़ा ये होता है कि आप 2-3 महीने ना, मेरे को मज़ा आता है कि मैं एक ही स्पेस में रहता हूँ। खान पान, देखना पीना, हर चीज़ों में मुझे वो किरदार ही दिखता है। इसलिए जब वो आप करते हैं, जब आप उसमें वो बह जाते हैं, बहना भी नहीं है। देयर इज़ अनदर, समबडी सेड अ वेरी नाइस थिंग, एवरी आर्टिस्ट शुड नो व्हेन टू स्टॉप। कई बार होता है ना, आप देखते हैं कई बार फिल्म मेकर फिल्म बनाया जा रहा है, वो बन नहीं रही है, फ्लॉप हो रही है, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, एक्टिंग किए जा रहे हैं। कई बार सीन में देखते हैं कि एक्टर धागे से आगे बाहर चला जाता है कि यार इसने ज़्यादा कर दिया यार ये। सो दैट ऑल्सो एज अ थर्ड आई, आपको अपने आप पर हमेशा यू हैव टू कीप अ वॉच कि यू शुड नॉट ओवर डू इट। सो दैट इज ऑल्सो वेरी फाइन थिंग, दैट हाउ टू कीप इट फ्रेश। एंड सेकेंड इज you should know when to stop in life, in a scene, in a day, you know, in a performance, इतना ही करना है, restrained। तो वो किया। और फिर पोपा स्वामी जैसे मैं हर रोल करता हूँ, जैसे वो डी-डे हो या फालतू हो या कमीने हो या हैरी मेट सेजल हो, कोई भी रोल हो, मैंने उतना ही मज़े से किया है और वो हमेशा चला है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके हाथों में नहीं होती, वो चले ना चले। मेरा काम गुरु ने सिखाया कि आप अपना काम फ्रेश रखो, आप अपना काम अच्छा करो। मैं सालों से वो काम भगवान के आशीर्वाद से अच्छा ही किया जा रहा हूँ। लेकिन आश्रम के साथ ऐसा हुआ कि वो शो आया और आई थिंक 30 अगस्त इसी टाइम पे रिलीज़ हुआ था। आई थिंक कुछ 20-21 ऐसा कुछ अगस्त को रिलीज़ हुआ था। एंड दिस इज बिफोर सोशल मीडिया। देयर वाज अ फिल्म कॉल्ड कमीने आई हैड डन, Mikhail, and that was a rage, and that time there was no social media, 2009. So everything, I felt the energy through newspapers and phone calls कि यार क्या किया है ऐसा। But what happened with Ashram in a social media was everything was multiplying 50-100 times. So I remember I was at a friend's place getting drunk on an afternoon with my friends, and suddenly my phone started texting, एक text, 2 text, 1 call, so करते ना you feel it कि something is happening, and the show had just dropped in last night, and then it sort of in a day 2, it became a wildfire,
like Ashram and Bhopa Swami and Baubil Deol and Baba and the whole country sort of, and it was a lockdown. Those are bees. And then it became like a sort of a rage. Yeah. It's a cult now. Like I still go wherever I go to a small town or a village, people come and drop on my feet. They don't realize that. And sometimes they see me like this. They don't, like on Instagram, they don't understand why am I dressed up like this? Why am I, they think I'm someone very bad and very evil and very sort of bad person, and this is who I am, and I kill people, I kill women, I talk shit. But the best part is like a lot of girls, they sort of message me on Insta, ऐसे वो माँ बहन की गाली एक बार please सुनाइए ना, आपने कैसे बोला था? Because there's a lot of galis in it, and I use a lot of galis. And in Delhi, what happened when growing up, galis is a very normal thing, and it almost becomes like subtextual. Yes, you're like telling something through an emotion. You're carrying an emotion forward. It's not like doesn't mean exactly what it meant to be. Yeah. Sometimes you use those galis to convey an emotion to a friend, to someone, to something. So that actually, that was Ashram, and then Ashram 2 came, and now the next season is going to come out now. Apart from that, Mikhail, आपने कहा कमीने के Mikhail, तो वो कैसा था? What was the experience like? How? Mikhail बहुत ही एक अनोखा experience था, because that was my sort of first film I debut as an actor. From playing waiters, it took me 7 years to get that role. And I was in San Francisco doing Shakespeare. And Hanit Rehan was the casting director, and Mukesh was also part of it. They were doing the casting. For Kamine. And they called me for the audition. I went and auditioned, and I forgot. विशाल जी का स्टूडियो है यहाँ पे, उनके स्टूडियो में जाकर मैंने ऑडिशन किया था. And I used to have really long hair that time, like really long hair. Because I was traveling, so I had like hair till here and all that, beard and all. Hippie वाला zone था पूरा. तो मुझे था कि मुझे film, because I was enjoying my theatre so much in England that I had no love lost for Hindi cinema. Not Hindi cinema, but just cinema. I said, मैं देखूंगा कि मुझे करना नहीं है. मुझे इतने मजे आ रहे थे इंग्लैंड में ना नाटक करते हुए. The kind of appreciation you get as an actor in England or in Australia or in America or Europe, anywhere, is something else only. They appreciate actor, they appreciate art. Like I was doing Midsummer Night's Dream, and my posters were all over London. Just not me, all the actors. Like bigger than even a Hindi film release here. Yeah. When a big short play releases at West End, we were at the Roundhouse. There were posters all over England. तालियां जो बजती होंगी. Oh man, they get up and they clap like they were. हम लोग perform करते थे, 800-900 लोग हर शाम होते थे. मुझे लगता है एक डिफरेंस है कि वहाँ वो सेलिब्रेट करते हैं, खड़े होते हैं, जेस्चर देते हैं. हमारे यहाँ तारीफ करने में थोड़ा सकुचाते हैं लोग. सकुचाते भी, और यहाँ पे नाटक की हालात भी बहुत खराब है ना. मतलब यहाँ पे नाटक मतलब होता है कि वो गरीब होगा, नाटक क्यों करना है, मतलब. बट नाटक इज समथिंग एल्स. नाटक इज लाइक इट्स अ वे ऑफ लिविंग. नाटक इज नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग. नाटक में आपको, मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश में स्कूल में रंगमंच थिएटर का कोर्स क्लास 1 से होता है. वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एक हाउ टू रेस्पेक्ट अ वुमन. फर्स्ट थिंग इन दिस कंट्री व्हाट वी नीड दीज डेज, हाउ टू रेस्पेक्ट अ वुमन, हाउ टू टॉक टू अ वुमन, हाउ टू इंटरेक्ट विद अनदर पर्सन इन अ सीन, हाउ देयर आर नो पावर इक्वेशन, हाउ देयर इज नो हायरार्की. सब एक साथ चाय पीते हैं, एक साथ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं. एक स्टेज पे जब वो सीन करते हैं तो वो सिर्फ एक्टिंग के लिए नहीं होता है, उसमें आपकी जिंदगी जीने का, देखने का नजरिया ही बदल जाता है रंगमंच से. तो मुझे तो लगता है इस देश में हर स्कूल में बच्चों को क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से, जैसे आप हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस पढ़ते हैं, वैसे आप थिएटर भी पढ़िए, अच्छे नाटक पढ़िए, अच्छा गाना सुनिए. आपका, मैं बता दूं, ये देश ही बदल जाएगा. You know, that's why when I'm saying, when in England, when I was in Sydney at the Sydney Theatre Company, it's one of the biggest theatre company in the world. Kate Blanchett, she was the festival director when we were performing. Kate Blanchett, she came up to all of us after the show got over and she congratulated us. I got to speak to, I met Judi Dench, I saw Sir Ian McKellen, Jeremy Irons, all these people were Jude Law. इस तरह के लोग सब आके नाटक देखते थे मेरा. और मैं मधोश था, मतलब मुझे मजे आ रहे थे कि मतलब इस तरह का अप्रिसिएशन मिलना एज एन एक्टर, बिकॉज वो दे रेस्पेक्ट थिएटर एक्टर्स अ लॉट. दे थिंक इफ समवन हू कम्स फ्रॉम थिएटर इज लाइक सीरियस बिजनेस. अगर आप अभी भी देखेंगे, अल पचिनो गॉडफादर से पहले
स्टेज से आए हैं, अमेरिकन बफेलो किया उन्होंने और वो वहां से अप्रिशिएट हुए और कोपोला ने उनको ढूंढ के स्टेज पे डाला। तो जितने भी आप बड़े एक्टर जो हॉलीवुड में हैं या यूरोपियन फिल्म, जो भी आपके पसंदीदा एक्टर, मोस्टली सब स्टेज से आए हैं। दे गॉन टू एक्टिंग स्कूल, दे हैव डन देयर थिएटर। एंथनी हॉपकिंस करता है नाटक, अल पचिनो करता है, मार्लन ब्रांडो ने एक प्ले किया था स्ट्रीट कार नेम डिजायर, वो एक थिएटर है न्यू हेवन में अमेरिका में, उस स्टेज पे मार्लन ब्रांडो ने स्ट्रीट कार नेम डिजायर किया, तो उसी स्टेज पे मैंने मिडसमर नाइट्स ड्रीम किया था। And we walk into the theater, you see this huge poster of Streetcar Named Desire done in the 50s with Marlon Brando. You go into in any theater in England, you see Sir in McGillen poster, Laurence Olivier. Like the other day, my film release, Patna Shukla, and I was chilling with Salim Khan साहब. अरबाज खान ने प्रोड्यूस की थी वो फिल्म। तो जब फिल्म खत्म हुई, सलीम खान साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, मैं से नीचे बैठा हुआ था। सलीम खान ने उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, बोला यार बेटा तुमने जो रोल किया है ना, उसमें रोल में कुछ था ही नहीं, मतलब एक साधारण रोल, लेकिन तुमने जो उसमें किया है बहुत कम एक्टर करते हैं, क्योंकि वो रोल में ही कुछ नहीं है। एक वकील का रोल है और अभिनय टंडन वो उनको पैरवी कर रही है, मैं दूसरे कर रहा हूँ, नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बोला कि लेकिन आपने जो उसमें एक जो नयापन डाला है वो एक इट्स मार्क ऑफ अ गुड एक्टर। एंड ही रेज्ड इट दैट एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पीटर ओटूल, great actor, British actor, theater actor, Peter O'Toole। तो पीटर ओटूल की बात करने लगे सलीम खान साहब, लॉरेंस ऑफ अरेबिया। हाँ, तो इस तरह की चीजें जब आपसे बात ही की जाती है, जब आप सोचते हैं तो एंड देन आई स्पोक टू हिम ओवर एक्टिंग एंड हिज फर्स्ट जॉब। अभी तो क्या अमेजोन पे उनका शो ही आ गया, तो मुझे मौका मिला कि उनके साथ बैठ के रूबरू ये सब बातें करने का, और रंगमंच की बातें कर रहे थे वो। तो तब coming back to that, I was actually in America doing अपना Midsummer Night's Dream, and तब मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, I was only on email, and I left and I went to Australia, then I went to America, I was traveling, I was doing my shows, I was very happy. One night I got really drunk in San Francisco, and it was like 4 in the morning there, and I called Hanith Rehan. I said, "Paji, ki haal hai ji?" तो then he gave me some galis. He said, "What the fuck are you?" I said, "क्या हो गया जी?" "Fuck you, man. You know, you auditioned and for 3 months we are looking for you. You're a responsible actor. You know, there is like, I've been writing you mails. You have no contact number, nothing. How does one find you? Vishal ji is after my ass. He wants you only to play that part." I said, "What are you saying? You want me to play that role?" Yeah. He said, yeah. I said, "Okay." And then I was, देखो कुछ चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, वो होना है, वो आपकी वो होनी ही है, मतलब आप यू आर नथिंग मोर देन इट्स ऑल डिवाइन प्लान। वो रोल मुझे मिलना था, मैंने किया, और वो रोल मिला, एंड आई वेंट टू टोरंटो, आई वाज एट द थिएटर फेस्टिवल लुमिनाटो में, और वहाँ से मैंने मेजरमेंट, मेरी जो स्टेज मैनेजर थी बैक स्टेज, उसमें कपड़े के सब मेजरमेंट लेके वहाँ से मेल करके भेजा, स्क्रिप्ट भेजा, और फिर मैं सीधा एयरपोर्ट से उतरा, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड। सुबह 5 बजे आई वेंट टू माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लेस, वी वर अप टिल द मॉर्निंग, एंड देन आई वाज सॉर्ट ऑफ क्या बोलते हैं, जेट लैग। मैं वैसे ही गया, एंड आई मेट विशाल जी एंड इन द ऑफिस, और उन्होंने बजाया वो गाना, एंड वो गाना बज रहा था, बोला ये गाना तुमको सीखना है, पहला दिन शूट है, तुमको इस गाने में नाचना है, ये तुम्हारा रोल है, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर वही 6 महीने में जोन में चला गया, जुप मिखाइल वाले, एंड ही गॉट मी हेयर कट, आई हैड स्ट्रेट हेयर, एंड इन दैट स्पाइडरमैन जोन। बट ये जो जोन में जाते हैं, इससे मेंटली खुद के लिए बहुत टैक्सिंग नहीं हो जाता? हाँ होता है। मैंने एक फिल्म की थी प्राग, आपने देखी प्राग? मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। प्राग अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख सकते हैं। प्राग गोरिल्ला शूट बहुत हुई है। हाँ, वो हम लोग, वो पूरा क्रू ही कुछ 22 लोगों का था। हाँ। आशीष शुक्ला ने डायरेक्ट की थी, जिनकी अभी अनदेखी बनाई उन्होंने। हाँ जी। तो आशीष शुक्ला डायरेक्टर थे, रोहित खेतान प्रोड्यूसर थे, मैं उसमें एक्टर था, और भी कुछ एक्टर्स थे उसमें। एंड इट वाज अ रशियन एक्टर, एलेना कजान वो थी, और हम लोग प्राग में थे कुछ 1.5 महीना। उसमें मैं आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिक,
और वो जो सोते नहीं है, मतलब वो अमनीजियक था, मतलब वो दिन भर जगता है, रात को भी जगता है। तो मैं घोन में घुस गया और मैं 1 महीने 1 घंटा 1.5 घंटा सोता था। एंड आई वॉज कम्प्लीटली taken by this role, and Prague is such a beautiful city. Every night I used to party. I used to finish my shoot, stay up till 4 in the morning at various, because that was the character. So I was in this bar, I used to wake up in this bar and walk back home somehow, take a shower and go shoot again, and wink nap करके मैंने ऐसे 1 महीने करा, and I think it's one of my best work, Prague. फिर बाद में जब बॉम्बे पहुंचा, कुछ धीरे धीरे वो विड्रॉल सिम्टम्स मेरे, थोड़ा तबीयत खराब हो गई मेरी, थोड़ा ना ब्रेकडाउन टाइप का हो जाता है, मतलब आप सोए नहीं हैं, जगह हैं, देन थोड़ा सा उस टाइम पे मेरे को। पर दैट्स आल्सो फिजिकल, बट मेंटली भी तो बहुत ज्यादा टैक्सिंग रहता होगा। मेंटली एक्चुअली मेरा क्या है कि सिंस देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग, तो मैं जनरली स्विच ऑन स्विच ऑफ काइंड ऑफ एक्टर हूँ मैं, मतलब ऐसा इतना मेरा आई एंजॉय द पार्ट, आई and like nobody actually becomes a part. I feel you can only create traces of the character while you're performing. तो जोन में रहना, मतलब मैं वो बन नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं वो बनने की कोशिश करता हूँ। जितने हद तक आप बनने की कोशिश करते हैं, जितना आप पहुंचे उतना आपका किरदार खिल के निकलता है। सो वो मेंटली मेरे लिए इतना टैक्सिंग नहीं होता है। आई एक्चुअली स्विच ऑन स्विच ऑफ। जैसे अभी मैं जो फिल्म शूट कर रहा हूँ उसमें मैं आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर and I am learning that part. I've played that part and now I have 7 to 8 days break, but subconsciously I am aware फिर से कहाँ से सुर लगाना है। पहला दिन थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, पहला दिन शूट का बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे उस दिन सुर ढूंढता हूँ मैं कि इसका सुर क्या होगा, सप्तम में कौन सा लगेगा ये। वो एक बार सुर मिल गया ना और वो चाल मिल गई। हाँ, वो सलीम खान साहब ने ये बात बड़ी अच्छी बोली, चाल। बोला कि पीटर ओटूल जो था वो ऐसा एक्टर था, वो स्क्रिप्ट पढ़ता था और वो तभी हाँ करता था जब उसको पता है कि मुझे उसकी, अगर उसको चाल मिल गई इस कैरेक्टर की, तभी वो फिल्म करता था। तो उन्होंने ये बोला कि पीटर ओटूल करता, तुमने इस कैरेक्टर की चाल पकड़ी है, तो अगर आपने कैरेक्टर की चाल पकड़ ली ना तब जमता है। तो वो चाल मुझे पता है कि क्या है उस कैरेक्टर का, उस किरदार का। तो वैसा कुछ मेरे को बहुत मेंटली कुछ, मुझे तो बहुत मजे आते हैं एक्चुअली। वो कितना भी डिफिकल्ट डार्क, और जनरली मुझे डार्क रोल्स मिलते हैं। वुड लव टू डू लाइक अ कॉमेडी एंड अ रोमांस, यू नो, लाइक आरती सेड, नो आई एम अ वेरी हैंडसम गाय, यू नो, सो आई लाइक टू डू समथिंग रोमांटिक, समथिंग कॉमिकल। पर सब मेरे को विलन बना देंगे, किसी को गोली मार रहा हूँ। वो विद्युत जाम वाली फिल्म आपने बोला, उसमें भी डरा रहा हूँ लोगों को, लोग डर रहे हैं, भोपाल स्वामी में गालियां दे रहा हूँ, लेकिन वैसा मैं हूँ नहीं, मैं वैसा। अच्छा, सो एक सवाल ये था कि एज एन एक्टर ऑब्वियसली बहुत सारे क्राइटेरिया होते होंगे एक स्क्रिप्ट को चूज करने का, चाहे वो डायरेक्टर है, बिकॉज यू वर्क विद सम ग्रेट डायरेक्टर्स, देन इवन मतलब अगर मैं सुनूं और एक पर्सपेक्टिव से देखूं तो यार फिल्म में शाहिद कपूर है या बॉबी देओल है या व्हाटएवर है, सो वो सारे क्राइटेरिया होते हैं। बट व्हेन यू रीड अ स्क्रिप्ट, व्हाट आर द 3 थिंग्स व्हिच इंप्रेस यू? आई थिंक फंडामेंटल 3, डायरेक्टर, स्टोरी, and what am I offering to that story? Like, can the story flow without my character or no? और मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर अगर स्टोरी को हेल्प कर रहा है, बढ़ा रहा है, it's part of the conference. Yeah, so story, character and director top most. But अगर किसी को आपको इम्प्रेस करना हो और बोल रहे यार ये कहानी चंदन को जरूर पसंद आएगी, तो what is that liking which you would have? Like I said, कॉमेडी एंड रोमांस, क्योंकि वो लाइक आई सेड कि बंगाली और वो भी दिल्ली का, तो भाषा और वो चीजों की तो प्रॉब्लम है नहीं। Cool. I've seen some comedy of yours in Tell Me O Khuda and Faltu, no? And Faltu, yeah, Faltu was comedy and I think I did quite well as a comic timing है मेरे में, मतलब मैं हंसा सकता हूँ लोगों को। बिल्कुल हंसा सकते हैं। मछली की बात पे लोग हंसे अभी। हाँ। तो मैं एक और चीज मानता हूँ कि कॉमेडी में भी ना 1-2 तरीके हैं, केले के छिलके पे गिर गए, आंखें बना दी, स्लैपस्टिक कर दिया, या एक कंट्रोल रिस्ट्रेंट। तो आप जो वो दायरे में रह के करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक काफी लोगों ने देखा नहीं अभी वो साइड मेरा, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर सेइंग दैट हाउ यू started the interview, the podcast with this thing, no, कि there's so much more to come, and I still seriously believe there's so much in me which has yet to come, and I'm just flowing with the energy, and there's so much of
comedy which I would like to try. Yeah, like Sanjeev Kumar, no, like he was so good in comedy, and he did his serious parts also well. He did his romance well. हाँ जी. You know, like his kind of brooding romance in a film like Andhi. You know, those things like Balraj Sahni. Yes. These are kind of some of my, like obviously Dev Anand साहब का romance Dev Anand ही कर सकते हैं, लेकिन then you also need Mr. Bachchan had a kind of romance, Sanjay Kumar had his own kind of romance, Dharmendra also had his own kind of some romances where he did. So yeah, I'd like to try that genre a lot. Yeah. Cool. So in terms of director you worked with, so how is the technique different, whether it's Vishal Bharadwaj or Prakash Jha or anybody else? What do you learn from them? So every director's storytelling is very different in a sense, you know, like Prakash ji has been a documentary filmmaker. So he passed out of FTII, he's been making documentaries. So Prakash ji के सेट पे क्या होता है, वो सब कुछ खुद ही कर लेते हैं. वो लिखते भी हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, वो कैमरा भी करते हैं, वो एडिट भी करते हैं, वो कैमरा की ट्रॉली भी पुश कर देते हैं, है ना. तो वो उनको सब कुछ आता है. तो वहाँ से जब एक डायरेक्टर आपको डायरेक्ट करता है तो कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड नॉलेज. एंड वंस आई हैव फाउंड दैट ट्यूनिंग विद द डायरेक्टर और लाइक मिस्टर झा, इट कम्स आउट वेरी वेल. देन जैसे विशाल जी हो गए, विशाल जी इज अ म्यूजिशियन, उनका सुर ताल अलग है. जैसे मैं जब वो सीन कर रहा था, उसमें जब मिखाइल किलिंग सीन था, तो हम लोग वाड़ी बंदर में शूट कर रहे थे, रात का शूट था. एंड उसमें मेरे को अमोल गुप्ता गोली मारता है एंड शाहिद कपूर इज हेल्पलेस, ही कांट डू एनीथिंग. एंड आई एम लाइक, वो सीन फिल्म में नहीं, वो सीन. So he shoots me and I'm still laughing and I'm still this maniacal. I'm crawling with this blood on the floor. I'm crawling and crawling and crawling, and I crawl out of the trawler and I go into the mud. And while I was saying the line, while doing all that, my clarity was going. मतलब आवाज डायलॉग समझ नहीं आ रहे थे. तब विशाल जी ने मेरे को वहाँ पे बोला कि यहाँ से बात करो, जो भी हो, जो हम लोग करते भी हैं रंगमंच से. तो बोला उनकी लता मंगेशकर ने उनको सिखाया था वो कुछ, कि किस तरह से वो करना चाहिए, कुछ सुर ताल उनका था. इनफैक्ट जैसे अब जैसे म्यूजिकल हैं, तो जब उन्होंने फिल्म के डायलॉग लिखे तो एक रिदम में होते हैं उनके डायलॉग. जैसे वो जो बहुत हिट हुआ, जो अभी भी लोग बोलते हैं, भोपे भाव टोपे भाव 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 भोपे टोपे भाव भोपे भाव टोपे टोपे भोपे भाव भोपे टोपे भाव टोपे भोपे बुम. इसमें एक रिदम है जो उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था, जो मुझे याद करना था. डायलॉग तो है ही, लेकिन वो गाने की तरह बोलना था. उनका क्या था, भोपे भाव टोपे भाव 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 टोपे भोपे भाव भोपे भाव टोपे टोपे भोपे भाव टोपे भोपे भाव टोपे भोपे बुम. ये जो रिदम है, ये विशाल जी ला सकते हैं. सो वो पकड़ा मैंने, तो कैरेक्टर में वो सुर आया. एंड दिस काइंड ऑफ जो भोपा स्वामी का है, वो ऐसे ही निखिल अडवाणी जो है, ही इज टेक्निकली ब्रिलियंट डायरेक्टर. उनको मतलब द वे ही डायरेक्ट्स इज लाइक वेरी कट टू कट. एज एन एडिटर इतना होगा, वो होगा, एंड यू नो इतना ही, इतने ही शॉट, इतने ही, और ही इज सो इमैक्युलेट एंड सो परफेक्ट, एंड ही जस्ट नो दिस इज हाउ मच आई वांट. फिर इम्तियाज़ अली हो गए. इम्तियाज़ अली हैज़ दिस होल पोएटिक वे. उनकी स्क्रिप्ट भी जो होती है वो काफ़ी अलग तरीके की स्क्रिप्ट. अगर पढ़ने भी कभी पढ़ेंगे, तो मैंने जब पढ़ी थी हैरी मेट सेजल, उनकी लिखाई और कोई दूसरी स्क्रिप्ट की लिखाई बहुत अलग है. तो सबका अलग अलग एक अंदाज होता है जो मुझे अच्छा लगता है, जो करने में मज़ा आता है, कि उनके साथ मिल जाना, बह जाना, बन जाना उनकी तरह. वो मेरे ख्याल से एक्टर का काम भी है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसका अच्छा निकाल के. हाँ, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. आई मीन आई एम टोटली अ डायरेक्टर्स एक्टर. And working with stars or actors like Ashram, अगर मैं देखूँ तो it sounded very wrong ना, Bobby Deol, Ashram, talking about something which is religious. तो शायद ये अब दोबारा कंसीव करें तो शायद ये सब ना हो पाए because of the trollings and everything. But तो how was it working with Bobby और शाहिद और the big ones? Bobby के साथ तो मुझे लगता है कि हम लोग जन्म जन्मांतर के दोस्त हैं, ऐसा मुझे लगता है, बड़े भाई की तरह. कि there was a soul, I think there is a soul connection, I feel there, because it's just that we felt when I started acting with him, and that's why when you see the show, I mean the chemistry is maddening. It's just too mad, two friends, and those scenes became like there are so many memes. अभी जब नया सीजन आएगा इस बार, तो I think people are going to go crazy.
बिकॉज वो फ्रेंडशिप जो है वो एक, हम लोगों ने ऑफ कैमरा इतना समय बिताया when we started knowing, and I have seen Bobby Deol when I was in school. मैं 10th की तैयारी कर रहा था और वो बरसात फिल्म आई थी। वो फिल्म माँ का पैसा वैसा चुरा बुरा के यहाँ से वो गुल्लक से निकाल के 8 रुपए की टिकट फ्रंट बेंचर वो साला वो देखने गया था मैं, है ना, सोल्जर और गुप्त। मुझे याद है स्कूल से निकलते थे वो टाई वाई निकाल के पॉकेट में, जो जीता वो सिकंदर टाइप का जोन था। तब अपन फुल ऑन पिक्चर देखते थे, रंगीला देख रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, स्कूल से भाग भाग के ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। तो ये सब तो इतने दूर के सितारे थे ना, मतलब अब तो सितारा ऐसा हो गया आप इंस्टाग्राम में भी देख रहे हैं, आप दे वेरी एक्सेसिबल। आपको पता है कि घर से निकले अभी एयरपोर्ट में है, ये वहाँ जा रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट से निकले तो फिर दिख गए। पहले तो आपको देवर लाइक गुप्त का पोस्टर था, प्लाजा थिएटर है दिल्ली में। आप दिल्ली से हैं? नहीं, बिल्कुल दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं तो फिर तो आपको पता होगा। तो वो कनाट प्लेस में प्लाजा अभी भी है, पीवीआर प्लाजा है। अभी पीवीआर प्लाजा हो गया, पहले प्लाजा, ओडियन, रिवोली और रीगल, ठीक है। ये 4 थिएटर होते थे और जहाँ टिकट मिले वहाँ घुस जाना है। मतलब मैंने ऐसी फिल्में भी देखी है, मैंने सलामी देखी है अयूब खान की, साजन देखी है स्कूल में, मतलब अपने इतना एक्सपोजर था। लेकिन जब मैंने बैंडिट क्वीन देखी तो मैंने लगा ये क्या फिल्म है, ये तो कुछ अलग है, थोड़ा उतना था। तो मुझे याद है वो गुप्त का इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और वो गुप्त में वो चश्मा वो लगा के खड़े हैं, उनका तो वो चश्मे हिट होते ना था, वो ऐसे चश्मे पहनते थे, तो उनका इतना बड़ा कटआउट लगा था, कुछ 30-40 फीट का कटआउट था वो ओडियन सिनेमा के ऊपर, और दूसरे वहां पे अंदाज अपना अपना चल रही है, ये सब चल रहा था। तो then I see him in Ayodhya, we are shooting this show and first night I meet him, we're not done reading, I meet him, he meets me, he's sitting dressed up like a Baba, I sit up dressed up like Bopa Swami. The first time we meeting and he said Chandan, we should do some reading, man. I said प्रकाश जी भी बोल रहे थे कि हम लोग हाँ बैठते ना, तो जो बैठे वो 1.5 महीना हम लोग we were like became so close and that's why it's और लॉकडाउन में तो हम लोग ऑलमोस्ट रोज, हम लोग का एक ग्रुप था, आश्रम ग्रुप था हम सब लड़कों का, हम लोग रोज 6-6 घंटा बैठ के बतियाते थे। अभी भी हम लोग बात होती रहती है, अभी वो इज डूइंग सो वेल, इट्स गुड। एंड शाहिद इनकमिंग, शाहिद के साथ मेरा कुछ टच में नहीं, बट शाहिद के अलावा मैंने एक्चुअली ईशान के साथ काफ़ी टाइम बिताया उस टाइम पे। तब ईशान बहुत छोटा था, तो वो नीलिमा जी के साथ सेट पे आता था and he was planning to become an actor. So he used to come to my place and spend a lot of time with me. तो नीलिमा जी और ईशान, क्योंकि मैं थोड़ा रंगमंच में काफ़ी मेरा दखल है जो भी है, so they thought that Ishan should spend a lot of time with me to understand. So Ishan used to come a lot to my place और हम लोग बहुत, वो बैठा रहता था, फिल्में देखता था मेरे साथ, और वो दूध पीता था, मैं बियर पीता था। So he used to come, नीलिमा used to come, and so 1-2 साल ईशान के साथ मेरा काफ़ी करीबी था मेरा उसके साथ। Then he was probably that time 13-14 that time. So anybody who wants to come into this as an actor, और वो ज़माने चले गए जब लोग टिकटों के लिए लाइन लगाते थे या चोरी करके पिक्चर की टिकट के इकट्ठे करते थे पैसे। आई थिंक शायद नई जनरेशन को ये जो सुख है इसका पता ही नहीं है। तो what is that advice you'd like to give? Some 2-3 advice to people who want to the audience or to somebody who wants to come into this field as an actor or a director? See, I meet a lot of actors who want to become an actor, and acting is something which is can only grow with practice. So ऐसा नहीं है कि आप पैदाइशी एक्टर हैं, मतलब आप किसी घर में पैदा हो गए तो आप एक्टर बन गए, ऐसा भी नहीं होता। या आप किसी बनिए के घर में पैदा हुए तो आप एक्टर नहीं बन सकते। So there are no rules. Anybody can become an actor. It's a matter of practice, keenness, and what you want to get out of it. मतलब आप पहले दिन अगर आप देख रहे हैं कि एक्टर मैं बन रहा है क्योंकि कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, क्या चाल है इसकी, क्या बाल है इसके, क्या चलता है, तो आप गलत चीज़ों पे देख के आप उत्साहित हो रहे हैं। एक्टिंग वो एक्टिंग नहीं है, वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है। वो आपको अभी मैं यहाँ किसी ने मेरा मेकअप कर दिया, किसी ने मैंने बाल बना दिए, किसी ने शर्ट पहना दी, मेरा कुछ है ही नहीं इसमें।
दिस इज नॉट मी लाइक ये कपड़े किसी ने पहना है, मेकअप किया मैंने, ये सब चकाचक लग रहा हूँ, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, आपकी एक्सपीरियंस, आप कहाँ किसके साथ बैठे हैं उठे हैं, क्या है वो बोलने को जो है वो एक्टिंग में वो होता है कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग मेडिटेशन. मतलब अगर आप एंथनी हॉपकिंस को इंस्टाग्राम में देखेंगे तो एंथनी हॉपकिंस अभी भी वाइन का ग्लास पियानो पे रख के दूसरी तरफ बिल्ली बैठी हो पियानो बजा रहा है, और वो एंथनी हॉपकिंस है, नो साइलेंस ऑफ द लैम्स, ही इज 82 बट ही स्टिल has kept it fresh, you know. So I think people who come to me and say they look at the byproduct of being an actor, to be famous, to have this, have that. But that is not being an actor. Actor is a very inside process. It's a very intuitive job. It's not even a job actually. It's very internal. तो आप अंदर जितना ग्रो करेंगे उतना आप एक्सप्रेस करेंगे तो उतना ऑडियंस के साथ आपका वो कनेक्शन बनेगा, you know. And if you look at the history of actors, they see that a lot of people have come and gone and diminished, and a lot of people have stayed. And they only stayed because, if you look at Mr. Bachchan, who started with that's the whole thing where Mr. Bachchan gave so many flops. Then one day the whole world took fancy of him. But ऑडियंस विल लुक एट दैट, टुक फैंसी ऑफ हिम एंड अरे यार मुझे बच्चन बनना है, क्योंकि वो बच्चन मेगा स्टार बन गए. लेकिन वो कहाँ से आए, उन्होंने कहाँ गए, महमूद के साथ कैसे दिन बिताए, कहाँ फिल्में नहीं मिली, कहाँ बैठे रहे, नहीं मिला. क्योंकि पेशेंस, यू हैव टू हैव पेशेंस. लाइक सर इयन मैकेलन के अगर आप कोई सुन रहे हो तो आप इयन मैकेलन के इंटरव्यूज़ हैं बहुत सारे, और माइकल केन के इंटरव्यूज़ हैं. माइकल केन के ऐसे कुछ ब्लॉग्स हैं जो आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे है. माइकल केन के ब्लॉग्स में उन्होंने बताया है कि हमको एक्टर को सिर्फ वेट करने का पैसा मिलता है. आप दिन में जब शूट पे जाते हैं, अगर 12 घंटे की शिफ्ट है तो आप कितनी देर एक्टिंग करते होंगे? 12-10 मिनट. बाकी 11 घंटे 48 मिनट आप क्या करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी वो 12 मिनट आपके चमकेंगे. लेकिन वो 11 घंटे 48 मिनट लोग कुछ नहीं करते हैं. वो 11 घंटे 48 मिनट सिर्फ सपने देखते हैं कि मैं वो 12 मिनट में तो मैं खिला दूंगा. लेकिन आपके पैमाने में इतना ही है, समझ रहे हैं आप. लेकिन ये जो पैमाना जो आप लोगों को सर्व करें, जो बांटेंगे, वो क्या है उसमें, वो अमृत जल है कि नहीं उसमें. तो वो प्रैक्टिस करते करते, जैसे आप क्लासिकल म्यूजिशियंस को देखिए ना, जो गाते हैं, है ना, पंडित गंधर्व हो गए, भीमसेन जोशी हो गए, है ना, जाकिर हुसैन तबला बजाते, वो क्या ऐसे एक दिन उठ के बोले मैं तबला बजाता हूँ और मैं तबला बजा लूंगा और मैं बहुत बड़ा स्टार, ऐसा होता ही नहीं है. रियाज है क्लासिकल. तो एक्टिंग भी रियाज है. आप जितना, अब नसीरुद्दीन शाह यही बोलते हैं, आप जितना रियाज करोगे, आप जितनी अच्छी फिल्में देखोगे. जैसे मुझे लोग बोलते हैं, मैंने आप पहले तो आप 100 नाटक पढ़ो और फिर 2 साल आप सिर्फ जाके नाटक देखो, एक्टर्स को देखो आप कि वो कर कैसे रहा है, यू नो. फर्स्ट टाइम मैंने सॉ प्ले, देयर वाज अ प्ले कॉल्ड ओथेलो इन ब्लैक एंड व्हाइट. मिस आदिल हुसैन, आदिल दा वाज डूइंग दैट प्ले एंड ही वाज प्लेइंग ओथेलो. And I saw that play and I was just reading plays. I didn't know how to act. And I saw that and I was like, he's not with me. He's transported. When you're acting, when you're in the zone, it's like you're connected with the divine. You're not with me anymore. जब सीन होता है ना तो मुझे कुछ दिखता नहीं है, मुझे ना कैमरा दिखता है ना कुछ, मैं होता ही नहीं हूँ. I have transported. So acting is a beautiful process when you can disconnect with the system, when you can disconnect with surrounding, you can disconnect with relationships, mother, father. कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप वो किरदार जब बन जाते हो ना, उसमें एक असीम सुख है. और उस सुख को पाने के लिए आपको उतना ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स लाइक परमेश्वर को पाना. फॉर मी एक्टिंग इज लाइक दैट. एवरी टाइम व्हेन यू आर, मतलब जैसे पंडित भी है, पंडित जब वो जितने भी जो भजन गाते हैं, कितने सालों बाद हो, जब वो आप ईष्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप सुबह 6 बजे उठ के आप, और हर संगीत का एक समय होता है ना, जैसे आप सुबह भजन सुनते हैं और राग के प्रहर होते हैं कि आप इस टाइम पे ये गाएंगे, इट्स ऑल साइंटिफिक. सो जब एक सुबह आप 5:30 बजे कोई अजान दे रहा है या मंदिर में कोई भजन गा रहा है, वो भजन किस तरह से गा रहा है, उसकी मंशा क्या है. से अगर वो कैरेक्टर है कि 5:30 बजे आपको वो शॉट देना है जहाँ पे आप पंडित हैं और आपको भजन गाना है, सुर में गाना है, कौन सुन रहा है? भगवान सुन रहे हैं. उसलिए कहा जाता है ना कि भगवान सुन ले मेरे को सुन ले. आई कैन कनेक्ट विद द गॉड, आई कैन कनेक्ट विद द डिवाइन. सो एक्टिंग इज लाइक दैट. अगर आपको उसके साथ कनेक्ट करना है, अगर आपको वहां पहुंचना है, मतलब यू नो लाइक पर चक्र, तब वो दैट एक्टिंग इज एक्टिंग. ओके, सतही एक्टिंग करके आप 3-4 साल कर सकते हैं, आपके पास लंबोर्गिनी और बेंटली सब आ जाएगी, लेकिन 4 साल बाद आपका वजन, वो पैमाना खाली हो जाएगा.
क्योंकि वो आपके पास इतना ही है, लेकिन जब तक आप भरेंगे नहीं देने से पहले अपने उसमें, तब तक ऑफर क्या करेंगे ऑडियंस। तो मेरे लिए एक्टिंग ये है कि पहले तो भरो आप, तब कि इतना भर ले कि गगरिया छलक रही है आपकी, आपके पास इतना है कि आप वो भी नहीं कर रहे। एंड देन वंस यू गेट इन दैट स्पेस नो, देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस, देन एवरीथिंग एल्स, कि आपको लगता है कि यार जैसे यू नो इफ आई थिंक शिट नो इफ आई गेट टू वर्क विद say David Fincher and I'm acting alongside Christopher Waltz, I should be good. I should be as good as any fucking actor in the world to match up to Christopher Waltz. And when Fincher says action, and I'm like there, you know, that's, I'm not thinking about कि उसके Fincher के फिल्म Christopher Waltz के साथ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। मैं तो सोचता रहता हूँ कि मुझे क्रिस्टोफर वॉल्ट्स के साथ एक्टिंग करनी है, कि जब वो इनग्लोरियस बास्टर्ड में दूध पीने बोलता है तो कैसे मोटा आदमी, उसके पाँव कहाँ रखे हैं, वो हाथ में बजा क्या है, उसका रिदम क्या है, उसके सुर, उसके सांस लेने का तरीका क्या है, यू नो। आई एम सो व्हेन यू वांट टू बिकम एन एक्टर इन वन लाइन, आई गिव अ वेरी लॉन्ग आंसर, बट इन एक्टर इफ यू वांट टू बिकम, you have to observe an actor and you have to like the fact what he is doing. I have to become like that, and for that you need years and years and years of practice. So who's your idol? First so you have to understand who's your idol. आप कौन बनना चाहते हैं, उसी से आपका पूरा, अगर आपको नसीरुद्दीन शाह बनना है तो आपको उनका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको धर्मेंद्र बनना है तो आपको उनका प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अगर आपको अक्षय कुमार बनना है तो आपको उनका प्रोसेस फॉलो करना है। ये तो सबसे पहले तो आप सोचिए आपका आइडल कौन है, आपका बनना क्या है। तो आई थिंक दैट हाउ इट शुड बी। बट टू लर्न द क्राफ्ट, जैसे आप कह रहे हैं कि एक्टिंग तो शायद आप जिस बस में चढ़ रहे हैं उसका कंडक्टर भी एक्टर बनना चाहता होगा, या जिस ऑटो रिक्शा में चढ़ रहे हैं वो ऑटो रिक्शा वाला भी कहीं सब चाहते हैं, पर ये जो क्राफ्ट है इसमें जो तन मन और पूरी तरह से अपने आप को न्योछावर करना है। बट एनी सो यू जस्ट मेंशन इयान मैकेलन एंड माइकल केन की वीडियोस, बट एनी बुक्स और एनीथिंग एल्स यू वुड रिकमेंड? सो देयर इज अ राइटर कॉल्ड डेविड मैमे। ओके, डेविड मैमे बहुत मशहूर प्लेराइट भी हैं और वो अभिनय के ऊपर बहुत काफ़ी लिखते हैं, उनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। मायर होल्ड करके एक राइटर हैं जो टीचर भी थे एक्टिंग। सो देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग। सो व्हाई आई एम सेइंग यू शुड रीड, बिकॉज देन यू नो व्हाट टू चूज। और जैसे आप पढ़ने लगेंगे ना, क्योंकि मेरे को एक बार कॉलेज में ना एक लड़की से कस के प्यार हो गया था, और मेरी सीनियर थी और बड़ी अच्छी एक्टर थी, उसका नाम नहीं लूँगा, तो थिएटर कर रही थी और वो ना बड़ी एरोगेंट थी। वो अब क्या पता है तेरे को, यू नो आई लव यू। मैं स्टेशन पर रात को सोया हूँ अकेले ठंड में दिल्ली में, और कहीं जा रही है, पटना जा रही है, और मुझे, और वो सीनियर थी और आई वाज इन लव विद हर। आई वाज लाइक फक, व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टर। आई वाज नॉट लुकिंग एट अ फेस, आई वाज लाइक, स्टेज पे आती थी ना तो क्या लगती थी वो, क्या एक्टिंग करती थी, मैं तो कस के प्यार हो गया उससे, बिकॉज आई वाज इन लव, एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट इमोशन यूज्ड टू ब्रिंग ऑन स्टेज। एंड शी वाज इन फाइनल ईयर और 3 साल बड़ी थी मेरे से। मैं बोला यार किसी तो शादी करनी है, मतलब पागल है, प्यार में पागल। तो मैंने बड़े ऐसे करके मैंने बोला, यू नो व्हाट, आई लव यू। शी सेड व्हाट? बोला हैव यू रेड चेकअप? आई सेड व्हाट? चेकअप कौन है पता है? शेक्सपियर पता है? नहीं। इब्सन पता है? स्ट्रीनबर्ग पता है? फॉस्टर्स पता है? नहीं। क्या पता है तेरे को? बोला आई लव यू। बोले फालतू की बातें मत कर, पहले पढ़ाई कर, ठीक है? लव क्या बात करेगा तू मेरे से? Then she said that कि ठीक है मैं तेरे प्यार करूँ, तू मेरे से प्यार, हम लोग बात क्या करेंगे? अगर मैं डॉक्टर फाउसिस की बात करूँ, क्रिस्टोफर मार्लो की बात करूँ, तू क्या बात करे? तो वो मेरे को बात चुप गई। और फिर मैंने 1 साल में, देयर इज अ बुक कॉल्ड बेडफोर्ड इंट्रोडक्शन टू ड्रामा, उसमें इतना मोटा किताब है वो, तो सारे नाटक हैं उसमें, मतलब आपका इब्सन हो गया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो गया, शेक्सपियर हो गया, पिंटर हो गया, ब्रेख्त हो गया, बेकेट हो गया, पिरांदेलो हो गया। सबसे पहले तो पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे क्रिस्टोफर वॉल्ट्स के साथ बैठ के शैम्पेन पीना है कैन फिल्म फेस्टिवल में, तो मुझे ये बात करनी है, समझ रहे आप? तो उसने जब ये बोला ना, तो मैंने पढ़ाई चालू करी, मैंने सारे नाटक पढ़ डाले, फिर नाटक देखने शुरू किए। आप नेशनल थिएटर जो है, अपने इंस्टा पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, नेशनल थिएटर कितने, अभी जैसे वो शो आया अभी, यस रिप्लीज, यस वो शो देखिए, अगर आप देखने वो शो देखिए। और उस शो में वो एंड्रयू स्कॉट जो एक्टर है, और फिर वो नेशनल थिएटर में एक्टिंग भी कर रहा है, नाटक स्टेज पे, और बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है? रिप्लीज के बाद इज ह्यूज। शेरलॉक में भी इज प्लेड अ, हाँ, देयर इज अ ब्यूटीफुल एक्टर कॉल्ड जेसी प्लिमन,
जेसी प्लेमन को ज़्यादा, मार्शल अली बहुत अच्छे एक्टर हैं जो मूनलाइट पे थे। तो मुझे इस तरह का एक्टर पसंद है जो बोलता है तेरा फेवरेट एक्टर करने वाला, मेरा फेवरेट एक्टर जेसी प्लेमन है। जेसी प्लेमन कौन? जेसी प्लेमन जो पावर ऑफ डॉग में है, उसने भाई का रोल किया है। आप कम्बरबैच को जानते हैं? कम्बरबैच बहुत अच्छा है, वेरी प्रोलिफिक, अमेजिंग, बट I like Jesse Plemons because he's an underdog, and I see what the fuck is he doing. And when you see a Johnny Depp film called Black Mass, उसमें Plemons played a small part, very small part, and I said, "Fuck, this guy is amazing. He'll be some." And today, last year, he got Best Actor can. Jesse Plemons. That's the fucking journey, man. And I said, "Fuck." इसको तो मैंने ब्लैक मास पे देखा था, ये तो उसमें वो बंदूक ले खड़ा था, एक लाइन भी नहीं थी, वो धीरे धीरे क्राफ्ट पे काम करता गया. You need those 12 years of patience. Now he's landed Best Actor Cannes Film Festival. सूट में आया शान से, शैम्पेन पी रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैंक है, उसके बाद वो बात करने की चीज़ें हैं, वो उसने एक्सपीरियंस किया है. तो वो आपके चॉइसेस पे है. आपका आइडल कौन है, आपको बनना क्या है, और मैनिफेस्टेशन है, आप बन सकते हो, लेकिन वो कनेक्शन पढ़ना ज़रूरी है. मुझे लगता है पढ़ना ज़रूरी है. तो जैसे आपने विदेशों की बात की, हॉलीवुड की बात की, प्लेस की बात की, तो वहाँ तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं विच सेलिब्रेट सिनेमा, जहाँ लोग टक्सिडो पहन के जाते हैं और जेन्युइनली ताली बजाते हैं. दे चीयर यू अप इफ दे लाइक द फिल्म. स्टैंडिंग ओवेशन 10-10 मिनट के भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं. और बट इंडिया इज़ अ लिटिल डिफरेंट गेम. सो डू यू फील यू आर अ विक्टिम ऑफ बैड मार्केटिंग एज वेल? After doing so much, learning so much. Bad marketing में actually marketing ही नहीं है. मतलब I don't market myself. I don't know it's a good thing or bad thing, because I think I believe that if I'm doing a part, people will catch me, and then eventually the machinery starts working for you. I feel. I mean, there's nothing कि मैं यहाँ दिखूंगा, ऐसे दिखूंगा, वो मिलेगा, वो करते हुए दिखूंगा तो मेरा अभिनय इम्प्रूव हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा. आई एम श्योर मार्केटिंग इज अ थिंग एंड एवरीवन नीड्स टू मार्केट देमसेल्व्स. एंड मे बी लॉट ऑफ पीपल फर्स्ट टाइम जर्नलिस्ट दे आल्सो आस्किंग, अरे यार चंदन अपने ने, बट आप वहाँ क्यों नहीं है, आप वहाँ क्यों नहीं है. सो आई थिंक हाउ सोसाइटी टेल्स यू एंड हाउ पीपल टेल यू, इफ आई स्टार्ट लिसनिंग टू दैट, नो आई स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर प्लान. बट माई प्लान्स आर डिफरेंट इन लाइफ. लाइक आई टोल्ड, आई वांट टू बी in Cannes Film Festival, chilling with Christopher Waltz or Jesse Plemons and sharing a screen together. My thing is that I want to I watch a film a day. मैं हर दिन एक फिल्म देखता हूँ. कल मैंने एक स्वीडिश फिल्म देखी, द हिप्नोसिस करके, ब्यूटीफुल. 2 स्वीडिश एक्टर्स हैं, एक कपल है, और वो एक ऐप बना रहे हैं, और उन एक्टर्स को कभी जानता भी नहीं था, लेकिन मैंने जब देखा, हाँ यार क्या बात है ना. तो मैं उस टाइम के वो 3 घंटे में स्वीडिश फिल्म हिप्नोसिस देख रहा हूँ, 2 नए स्वीडिश एक्टर्स को डिस्कवर कर रहा हूँ. उस टाइम मैं सोचूं यार कल मैं क्या कपड़े पहनूँ मार्केटिंग के लिए. तो मैं जाता हूँ और मैं इसको फ़ोन लगाता हूँ, और एयरपोर्ट पे मैं क्या पहनूंगा, अरे यार वो स्टाइलिस्ट, अरे यार वो कपड़े, हाँ ये. अब मैं उसमें अपनी, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सही नहीं है. जब मेरी कोई फिल्म आती है, जब मेरे कोई रिलीज़ होता है, तो मैं उसमें समय लगाता हूँ, उतना ही. मुझे लगता है कि मुझे अपनी कोठरी में भरते रहना है, क्योंकि मैंने, जैसे आपने शुरू के एंटर, कि मैंने अभी तक वो अचीव नहीं बोलूँगा, मैंने वो पोटेंशियल अभी तक अपने आप को छुआ नहीं है. सो एज माई पोटेंशियल इज ग्रोइंग, आई हैव टू, देन ओनली गॉड विल गिव मी व्हाट आई वांट. मैं यही सीख के यहीं पे ही खेलते रहूँगा तो गली क्रिकेट नहीं खेलना मेरे को. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. So to each his own. If somebody does that, that's like I said, what are someone's choices and what one wants to become. I want to become something, so I'm working on that. I like to discover new actors. I like to discover new kind of film, cinema, documentary, literature, music, new artists. I listen to music to almost like 10 hours a day. Because constantly I need to talk. Like if I'm telling you, I need to read. I feel like अगर मैं किसी को देखता हूँ कुछ नई बात करते तो मतलब ये तो मुझे पता ही नहीं था. And I start reading up on that, start watching that. So that's my trip. Super. So any last words for people who want to get into this business in any aspect? Like I said, make your choices, who you want to be, how you want to be. Who you want to be is not important. How you want to be is very important. And I feel acting or cinema, it's a lifelong journey. It's a lifelong meditation. If you want to gain this much, you also invest this much, right? You will invest this much, so you only gain this much. And how do you weigh your gain and loss is, I think it's a very
spiritual process, being acting for so many years. And because as you grow older and as you start, if you want to be an actor, like as you're a doctor or if you're making bridges or you're doing anything, as an actor also you have to keep, like doctors keep learning newer methods of kahan se kaatenge, kahan ye nas hai, ye khoon kahan se nikal raha hai, ye nayi dawai do, ye nayi dawai do. So they keep rediscovering themselves to be at, because science is changing every day, right? So doctors and astronauts and cosmonauts, they have to change. So as an actor also, aapko constantly you have to keep discovering yourself, and for that I think is the key, that you have to keep at it. And और आपका ना देखने का नज़रिया बदल जाएगा लाइफ को. वुडी एलन की मैनहट्टन मैंने 8 से 9 साल पहले देखी थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म. उस दिन मैं मम्मी के घर पे बैठा हुआ था, रात को कुछ करने था, मैंने अमेज़ॉन टीवी लगाया और वो फिल्म आ गई मैनहट्टन. वो मैं देख रहा हूँ छोटे से टीवी में, 21 इंच में, कुछ म्यूजिक सिस्टम कुछ नहीं है, मैं छोटे से टीवी से स्पीकर से आवाज़ आ रही है और मैं बहुत ही दूर बैठ के देख रहा हूँ. बट मैं जब देख रहा हूँ मैनहट्टन, मुझे वुडी एलन का परफॉर्मेंस, उसकी एडिटिंग, उस फिल्म की लिखावट, उसके कपड़े, उसका टेम्परेचर, अभिनय का एक टेम्परेचर होता है, यू नो, देयर इज अ टेम्परेचर, लाइक राइट नाउ आई हैव अ टेम्परेचर अराउंड or an aura or an energy which you feel. It's like an electric field, right? And that electric field that Woody Allen had created in every frame, and how he's playing with the camera and how he's editing it, and that film was made in probably 1973 or something, and it's a black and white film, New York. And I saw that with my wisdom, and subconsciously everything has changed in the last 10 years. If I have grown, I could enjoy that film 10 times more. You know, if I see a Clockwork Orange, I had seen Clockwork Orange 10 years back. When I see Clockwork Orange now, it's so different. And I think that's as an actor, I think you have to keep finding. Because हम लोग ना, जब हम लोग सीन भी करते हैं तो my director always tell me like how you said keep it fresh. Second is you should know when to stop, and third is find the truth of a scene. You know? And they're always in between the lines. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It was a I think pleasure. after a long time I spoke for so long. Yeah. So I hope people benefit from this podcast. I hope so. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.